राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? अफगानिस्तान ने। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया भर में 193 देशों में भारत का स्थान कितना है? 103 में। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 130। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया गया? राजस्थान में। इस भारतीय खिलाड़ी को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मिला है? रवि दहिया को। रवि दहिया। किस राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी पर, राप्ती जो गोरखपुर शहर है जो राप्ती नदी के किनारे बसा है, उसी में जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है दक्षिण कोरिया ने। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माईलैंड को। कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया था माईलैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तेलंगाना। कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया? तेलंगाना। भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मिलियन टन में है 354.64। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल। इंग्लैंड का शहर है लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? श्योरपुर मध्य प्रदेश में। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का उड़ान परीक्षण किया श्योरपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकवादी ढांचे पर हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? ट्रेकोमा। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश भारत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात कुल कितना मिलियन डॉलर है? 824.9 बिलियन डॉलर। 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 का आयोजन हंगझाऊ चीन में किया जाएगा। नगोया में। एची नगोया में जापान में किया जाएगा एशियाई खेल 2026। IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? रॉनी ओसुलिवान। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप रॉनी ओसुलिवान। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी किया है? RBI ने। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में। टाइम्स हायर एशिया एजुकेशन रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IISc बेंगलुरु को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत के 7 पदकों 241, 2 गोल्ड, 4 स्वर्ण, 1 कांस्य के साथ तीसरा पर रहा है। ISSF विश्व कप ने कनक बदावर ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? मणिपुर। खोंगजोंग दिवस मणिपुर।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। गरिया और बोरसो बोरन उत्सव त्रिपुरा। दक्षिण भारत की पहली ऐसी एयू ड्रोन कहाँ शुरू किए गए? चेन्नई में। किस मंत्रालय ने के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? हेल्ड पहल शुरू की गई है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। हाल ही में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में। सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। पिंक ई रिक्शा शुरू की है महाराष्ट्र ने। ई रिक्शा महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? चीन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन। गोल्ड हाउस कला 2025 से सम्मानित किया गया प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने। थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ मणिपुर में है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना शुरू की है? बिहार। महिला संवाद योजना बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया? गांधी सागर में। 5 इसमें मादा था और 3 नर थे, तो एक सासा नामक मादा वो जो चीता थी मर गई है। हाल ही में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी कौन होगा? अमरावती। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती होगा। शहनाई को जीआई टैग मिला है बनारस में शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है भूटान ने। देश में विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी। हाल ही में महिला क्रिकेटर ने मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जॉर्जिया वोल मार्च के लिए मिला है जॉर्जिया वोल को। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? भारत के द्वारा। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 किसने जीता है? पोल वॉल्टर। मोंडो डिप्लांटिस स्पेन का है। मोंडो डुप्लांटिस। पोल वॉल्टर है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीता। सिल्वर। बिहार के मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। महिला कबड्डी विश्व कप। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। फुटबॉल टीम आई लीग चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 1875 में स्थापना हुआ था। भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे। 48वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस। इनकी पत्नी थी उषा वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डसलिक सैन्य अभ्यास
का संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। 6 नंबर का है हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। अल धफ्रा एयरबेस यूएई में डेजर्ट फ्लैग। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है और हिमाचल प्रदेश 77वां स्थापना दिवस मनाया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी भारत का स्थान 77वां हो गया है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग। 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं BR गवई, महाराष्ट्र के हैं और पहले बौद्ध हैं। पहले बौद्ध है BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16 को। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16 को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? भीमराव अंबेडकर। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले फिलिस्तीन लड़ाके महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया समर अब्बू एलाफ को मिला है। महमूद अजौर की फोटो खींचे थे। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में द्वारा यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है? हॉकी। 2025 के WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू। विमानपत्तन के मंत्री हैं राम मोहन नायडू। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाक सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किसके साथ मिलकर निसार अभयारण्य लॉन्च किया है? नासा प्लस इसरो का मिशन है निसार 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? गज सिंह। बिहार में आयोजन हुआ है। 1 नंबर पर महाराष्ट्र। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने 90वां स्थापना दिवस मनाया है? उड़ीसा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भूभारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। लगातार चौथे वर्ष का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सुधार कौन बना है? अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला भारतीय पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल पर रहा है? बिहार। किस देश के मसाकी कासाबीरा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? जापान। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में रक्षा शहीद महोत्सव कमल कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। ई सेहत ऐप। पुस्तक संस्कृति के पंचम अध्याय के बारे में है। पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है संस्कृति का पंचम अध्याय। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिव कामी बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यू शील्ड द्वारा लॉन्च किया गया है क्यू लैब्स। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ कितने प्रतिशत है? 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित करेगा? पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया। माधवपुर घेड़ मेला। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम तेलंगाना। भरनी उत्सव केरल। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है D नागेश्वर रेड्डी। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार D नागेश्वर रेड्डी। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सस्पेंशन ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बना है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल बने थे अजय कुमार भल्ला। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस। चर्चा में ताबूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? 26/11 मुंबई हमला से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को बाहर रखा है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल को लागू हुआ। वक्फ। द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। हाल ही में किस राज्य ने सभी मदरसाओं में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? यूपी। NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है यूपी। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। फ्रेड डांगरिक्टन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। फ्रेड डांगरिक्टन सैंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930। नोमैडिक कैपिटलिस्ट परफोर्स इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आकर्ष सराफ को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? हंगरी है। बुर्किना फासो, माली, ये सब क्या है? अफ्रीकी देश है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटा है। बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया और हंगरी
पहला यूरोपीय देश है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटा है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये उड़ीसा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में फर्स्ट पर रहा है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है? हरियाणा ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, इनका भी निधन हो गया मनोज कुमार का। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये रेलवे स्टेशनों पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 728। देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को पारित हुआ था, लेकिन 8 अप्रैल 2025 को लागू हो गया वक्फ संशोधन विधेयक। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कितना नंबर पर है? 36 नंबर पर है। 38 नंबर नवाचार में है। 71 नंबर ऊर्जा संरचना में है। 130 नंबर मानव सूचकांक में है। 115 नंबर शांति में है। 118 नंबर खुशहाली में है और 77 नंबर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 36वें नंबर पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम देश करेगा। हाल ही में हिंदी में रामनाथ गोयने का पुरस्कार दिया गया मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी कासाबीरा को। मसाकी कासाबीरा जापान का है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? टोका किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव मथुरा में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। बालपन की कविता शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पुट्टी श्रीरामल्लू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है अमरावती में। 58 दिन अनशन किए थे, इसीलिए 58। नोटुम्बू नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता टीम भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा में। और 100% पिछड़े वर्गों को देगा स्कॉलरशिप। हरियाणा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी के लिए दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहली गैर मेजबान टीम बनी है? जापान। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन। मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अपना विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। म्यूजिक अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के हाल ही में किसे चुना गया है? श्री राम कुमार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता भारत, दोनों में भारत जीता है कबड्डी विश्व कप में।
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राम सुतार को। 22 मार्च को बनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। बाटा डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। बाटा डेवलपमेंट रिपोर्ट। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 58 करोड़ रुपया मिला है इसके लिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनमार्क सम्मान मिला है विजय शंकर को। डेनमार्क के राजा द्वारा। डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन। सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए कोपेनहेगन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है? 118 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में। महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी की समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीता? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा। द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा। और ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी अनोरा। हाल ही में भारत फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार सविता पुनिया को मिला। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया पुरुष अवार्ड में 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुरबानोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? बुच विल्मोर, निक हैग, अलेक्जेंडर गुरबानोव 9 महीने फंसे रहने के बाद वापस लौटे। किस देश के महिला खिलाड़ी अन्ना किंग ने फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा वापस ले लिया गया है अस्थायी रूप से विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ऑल बी इमेजिन एज लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभम गिल को? जुलाई के लिए भी शुभम गिल को। फरवरी 2025 शुभम गिल। शांतिक और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। विश्व में राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। एक होगा डिजिटल भुगतान पुरस्कार, भुगतान, तो वो मिला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ये डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है आरबीआई को।
केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। फिट इंडिया आइकन बनाया गया आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? मयंक शर्मा। नया लेखा महानियंत्रक बने हैं मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सी इस पर रहा? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वराज योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड में। एकल महिला स्वराज योजना उत्तराखंड में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर कौन थे? उज्ज्वला। दिल्ली में आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में। फर्स्ट नंबर पर कौन है? हरियाणा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है? सांगली जिले में। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुआ था औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 56वां स्थापना दिवस। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश ने। अज्ञेय समिति सम्मान किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान। चंद्रयान 5 जापान के सहयोग से जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया जय शाह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। गंगा शारदा कॉरिडोर उत्तराखंड। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक कितने स्थान पर है? 24वें स्थान पर। स्पीच इंडेक्स में 24वें स्थान पर। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम। माधव राष्ट्रीय उद्यान का 58वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का। हाल ही में भारत की पहला महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। आईफा 2025 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड जयपुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। रणजी ट्रॉफी विदर्भ। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर्व वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? यस बैंक। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। और इसमें लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है लापता लेडीज मूवीज को। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? प्रणब वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नदार। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया? LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चपचारकूट त्यौहार मनाया गया? मिजोरम में। 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और 24 स्थान पर है भारत स्पीच इंडेक्स में, ग्लोबल स्पीच इंडेक्स में। प्राग मास्टर का खिताब कौन जीता? अरविंद चिदम्बरम। यूनेस्को के अंतिम सूची में कितने कंपनियों को शामिल किया गया? 6 कंपनियों को शामिल किया गया भारत ने। वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये यूनेस्को जारी करता है।
खालिद खालिद एन नीनी खालिद एन नीनी ये बने हैं यूनेस्को के अभी हेड बने हैं। 6 संपत्तियों को सूचित किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सी स्पर्धा है? गुजरात। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। UIDAI ने सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है UIDAI ने। UIDAI का स्थापना 2009 में हुआ था। इसके हेड हैं भुवनेश कुमार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र किसके नाम पर रखा गया? चोल राजकुमार राजादित्य। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र चोल राजादित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है भारत। हाल ही में नई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 229 से 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। जल और स्वच्छता क्षेत्र में समझौता किया नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। फ्रांस के सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे उनके श्रद्धांजलि दी है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? झारखंड। महिला वाला जीती है झारखंड और पुरुष वाला पंजाब। सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। सिग्मा उत्सव मनाया गया गोवा में। कहाँ स्थित माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? फेंटाले कहाँ है? इथोपिया में। माउंट फेंटाले इथोपिया। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि की है संसदों के वेतन में। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान। ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर किसे सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर नियुक्त किया गया? सुनील भारती मित्तल। टाइम मैगजीन के वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन और पुरुष डोनाल्ड ट्रंप। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड शुभारंभ किया है? केरल। एन प्राउड शुभारंभ किया है केरल सरकार ने। पहली बार कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सूचीबद्ध किया गया हार्टलैंड को। भारत और किस देश के बीच 6ठा सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन आयोजित किया गया? जापान के साथ धर्मगार्जियन जापान 6ठा संस्करण। लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत। किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, एक गोवा का है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा। किस IIT ने एशिया के पहले वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? IIT मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विश्व राजा कुमार ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाल ही में 27वें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे में। गवाह संरक्षण योजना लागू किया है हरियाणा में। वन टाइम
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। हरियाणा में पिछड़े वर्गों के लिए 100% स्कॉलरशिप देगा हरियाणा। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? भारत। आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप बनाया है। IRIS चिप विकसित किया है मद्रास ने। हाइपरलूप प्रतियोगिता भी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। मिजोरम सरकार राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को हाल ही में किस शहर में असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाया? डिब्रूगढ़। पश्चिमी नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। कोमोडो बहुराष्ट्रीय है। किस देश के खिलाड़ी बेथ मुनी ने जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चर्चा में रहे मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार क्या है? अलिये लीलांग। पुरुष खिलाड़ी को जनवरी के लिए जुमेल वारेकन, ये वेस्ट इंडीज के हैं। अब बेथ मुनी कहाँ के थी? ऑस्ट्रेलिया के महिला के लिए। वन मैन ऑफिस पर शुरू किया है LIC ने। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है। 1956 में स्थापना हुआ था। इसका हेड है सिद्धार्थ मोहंती। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरबिया में होगा। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन द्वारा मानक नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? N चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में। भारत की कौन सा राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8,000 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? पंजाब। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस। ICC अवार्ड्स में बस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब कौन जीता है? मैडिसन कीज। और पुरुष में जानिक सिनर इटली का है। मैडिसन कीज अमेरिका का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल जानिक सिनर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10वें नंबर पर है। जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर है और परिवर्तन में 10वें नंबर पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना पुडुचेरी। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया। हाल ही में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या था? ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में का पहला स्वदेशी संचालित बायोकेमिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र त्रिजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान ने। भविष्य के सरकारों के निर्माण के थीम विषय के साथ विश्व शिखर
सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। विश्व भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में। भविष्य के सरकारों के निर्माण। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज यानी भारतीय सेना शीर्ष पर रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? गणेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाएगी? गुरु रविदास की। 12 फरवरी को। पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? भारत। पैरा तीरंदाजी एशिया कप में। समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान के मस्कट के साथ। इसका थीम था विषय समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ ओमान के मस्कट में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर में। हाफ मैराथन में 57 मिनट से कम समय को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने जैकोब क्लिपमो। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटनशिप 2025 खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान किस में है? 96 नंबर पर। भ्रष्टाचार सूचकांक में। भ्रष्टाचार में 96 नंबर पर है। भ्रष्टाचार में 96 हो गया। सतत विकास में 99 हो गया। नवाचार में 38 हो गया। खुशहाली में 118 हो गया। 130 हो गया मानव विकास सूचकांक में। जेंडर गैप में 131 हो गया। 115 हो गया शांति में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार में 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया है महाराष्ट्र ने। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएगा। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? भारत। भारतीय तटीय सागर अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन राजस्थान में शुरू हुआ? मिस्र। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राज़ील। COP 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार बाफ्टा किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नए अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फेमस है 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? स्वार रेल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। भारत के पहले ओपन एयर वर्ल्ड संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहला टूर्नामेंट सिडनी क्लासिक का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। सौरभ घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि के विषय के साथ आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी। इसका थीम था वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय पर परिवर्तित किया है? INS गुलदार। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक
रैमजेट का नाम क्या है? तेज। तेज है सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम। कौन सा लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। और डस्टलीग युद्धाभ्यास हुआ है पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात को। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? गुजरात को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पायलट अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया। पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस। 2025 में और 2026 में एआई शिखर सम्मेलन भारत में होगा। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव। अनोरा। ऑस्कर के लिए अनोरा। सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर मूवी अनोरा। सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा मूवी कॉन्क्लेव। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सर्व स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता? कायरियन जैक्वेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया? कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़। इतना का बजट आया है भारत में। बजट 2025-26 के विकास में कितने इंजनों को जिक्र किया गया? 4। बजट 2025-26 में रक्षा में क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? 6,81,000 करोड़ के लगभग। 6,81,210 करोड़। सबसे ज़्यादा रक्षा पर किया गया है। बजट 2025 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? एक बार ही देखना पड़ेगा। मखाना बोर्ड बिहार होना चाहिए। ये मखाना बोर्ड वाला आंसर हो जाएगा बिहार। मखाना बोर्ड की स्थापना होगी बिहार में। अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख इनकम पर टैक्स नहीं दिया जाएगा? 12 लाख पर। इसमें 2 स्लैब ही बने हैं, एक 5% का और एक 18% का। बाकी स्लैब को हटा दिया गया है। 2 स्लैब है इनकम टैक्स का। कितने स्लैब? 2 स्लैब। 12 लाख तक टैक्स नहीं लेगा। 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन किया गया? 1,28,650 करोड़। 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट किस थीम के साथ पेश किया गया? सबका विकास। सबका विकास। इसमें 50.65 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। और बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो वो है रक्षा मंत्रालय का 6,81,000 करोड़। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 6.3 से 6.8। 6.3 से 6.8। और GDP का घाटा 4.4%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज कुमार ने जीता है 38वें राष्ट्रीय खेल में। उत्तराखंड में हुआ है, शुभंकर है मौली। फर्स्ट स्थान पर है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर का यहाँ शुरू किया? छत्तीसगढ़ में। खबरों में रहा बैगई नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। गान नगई उत्सव मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के हैं।
इंडोनेशिया में युद्ध अभ्यास कोमोडो कोमोडो बहुराष्ट्र बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हो रहा है इंडोनेशिया में। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है अंडमान निकोबार का? हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। पुरुष महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन पुरुष का, एन से यांग महिला का। एक होता है सुधी रमन कप, सुधी रमन कप, ये चीन जीता है, चीन। ये भी बैडमिंटन का होता है सुधी रमन कप। और पुरुष और महिला का इंडियन ओपन विक्टर एक्सेल्सन और महिला में एन से यांग ने जीता है। तो ये रहा 808 क्वेश्चन है, तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसपीडी का, तो एक बार याद लीजिए, देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।